तो स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। तो जय श्री कृष्ण, जय भारत, जय हिंदुस्तान। और दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब पहले कर देना, तो वीडियो को आगे करते तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों ये विनती है एक राम भक्त हनुमान की। राम भक्त हनुमान को कौन दुखी करता है यार, कर दो यार। तो दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि 10 रूल के बारे में बताने वाला हूँ सनातन धर्म में, कि खाते पीते उठते सोते सबसे पहले रूल के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले रूल के बारे में बात करेंगे हम। खाने से पहले माला गिननी चाहिए। एक माला इस फटिक की माला आती है, वही इस फटिक की माला आप गिनोगे तो आपके जीवन में सुधार होगा, खाने में सुधार होगा और रोगों से आपको मुक्ति लाएंगे हमारे श्री राम जी। अब दूसरे रूल की बात करते हैं। सुबह कितनी बजे उठना चाहिए। ब्रह्मानंद जी का मुहूर्त है 2:30 बजे। 2 बजे भी आप उठ सकते हो और 2 बजे उठ के टहलना है, गर्म पानी पीना है, ब्रश करे बिना गर्म पानी पीना है और इधर उधर टहलना है, नहा लेना है। भगवान जी के जो भी आप ग्रंथ पढ़ते हो ग्रंथ पढ़ो, या फिर आप गीता पुस्तक पढ़ो। गीता आप पढ़ोगे तो आपके माइंड डेवलपमेंट होगा, उससे आप सीख लोगे। और उसके बाद आपकी रनिंग करनी है, आप जो भी एक्सरसाइज वगैरह वगैरह करते हो। और उसके बाद तीसरा रूल आता है हमारा सोने का। रात को जब हम सोते तब क्या होगा। रात को हम सोते तो हमारे पास एक ऐसी कुछ लिस्ट होनी चाहिए, ऐसी लिस्ट होनी चाहिए हमारे पास कुछ ऐसी। फर्स्ट में ये जो कॉलम है उसमें आपको लिखना है, आपको दिन में फर्स्ट यहाँ पे एक फर्स्ट नंबर डाल के आपको यहाँ पे लिखना है आप क्या करोगे। फिर हमारे पास आते हैं सेकंड, ये सेकंड आपको लिखना है क्या करोगे। थर्ड दिन की दिनचर्या लिखनी है, इसमें पूरा जितने काम करोगे और फिर दिन में जितने काम करो उस पर टिक करना है, जितने नहीं करे उस पर रॉन्ग करना है। ठीक है दोस्तों, ये आता है हमारा थर्ड। ये रात को सोते समय ये लिस्ट बनाए। और फिर चौथा आता है हमारे पास जब हम सोते हैं जब हम उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तब आपको क्या करना चाहिए। उठने से पहले धरती माता के चरण छुओ, यानी कि उनके पैर छुओ और उनसे आशीर्वाद लो। पैर पहले नहीं रखने चाहिए एंड जो नाक में सबसे पहले जो ज़्यादा सांस आ रही उस तरफ ही उठो एंड पैर छुओ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अब आता है पाँचवा पॉइंट। पाँचवें पॉइंट में आता है ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी बन के रहना चाहिए हमें 1 महीने तक या फिर हमेशा तक। अगर जिसको है जो ब्रह्मचारी बनना चाहता है तो उसके पालन भी कर सकते हो, मैंने जो बताया वो सब। एंड अपने हेयर्स एंड अपने नेल्स और पैर के नेल्स नहीं काटने देते इसमें। और अपना खाना अपना खुद ही बनाना है, अपने कपड़े अपन खुद को ही धोने हैं वगैरह वगैरह ब्रह्मचारी में करते हैं। छठा पॉइंट आता है भगवान जी की हर रोज़ पूजा करना, उनके माला गिनना, उनका भजन करना, उनकी पूजा करना। ये छठा पॉइंट है, वो तो आपको पता ही है, भगवान जी की पूजा करनी ही करनी है। और सातवां पॉइंट आता है प्रवचन सुनना। सातवें पॉइंट में आप किसी भी महाराज जी का प्रवचन सुन सकते हो, पर मैं सजेस्ट करता हूँ प्रेमानंद जी महाराज जी। उनके जो प्रवचन है उनको बोलते हैं कल की भगवान बोलते हैं, क्योंकि जब कलयुग का अंत होगा तब उनका अंत होगा, उससे पहले उनका अंत नहीं होगा। और आप प्रेमानंद जी महाराज के भी प्रवचन सुन सकते हो। आठवां पॉइंट आता है आपको जब आप तिलक लगाते हो। तिलक वाला मैंने पहले पॉइंट में बताया था, अब 8वें पॉइंट में वापस बता रहा हूँ। आप जब तिलक लगाते हो तो तिलक मैंने ऐसे लगाया, ठीक है दोस्तों, पर आप तिलक ऐसे भी लगा सकते हो। और राधे 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 बोलते बोलते अगर आप तिलक लगाओगे तो आपके लिए आपके डेवलपमेंट होगा, माइंड आपका डेवलपमेंट होगा। 9वां पॉइंट आता है हमारे पास तो अपने कपड़े कैसे पहनने हैं। सबसे पहले आप नहाते हो ना, जब हम नहाते हैं तो उसमें हम पानी, यानी कि 1 बाल्टी पानी हम नहाते हैं, उसमें हम थोड़ी सी हल्दी ऐड करते हैं। थोड़ी सी हल्दी ऐड करनी चाहिए अपने नहाने वाले पानी में, इसलिए हमारा जो दिन है वो अच्छा रहता है। नहाने वाले पानी में थोड़ी सी हल्दी ऐड करनी चाहिए। उसके बाद हमें सबसे पहले तिलक लगाना चाहिए। उसके बाद हमारा जो पोशाक है, हम जो कपड़े पहनने वाले, हमारे पास जो क्लोथ्स है हम उसे पहनेंगे, उसे धारण करेंगे। एंड 10वां पॉइंट आता है हमारे पास कि आप कुछ लगभग मैं आपको जैसे कि बोल दूँ, कोई मंदिर हो आपके गांव में, हनुमान जी का, राजा रानी का, जिसका भी मंदिर हो, सुबह उठ के उनके मंदिर तक आपको जाना चाहिए और गाय पूजा की सेवा करनी चाहिए। तो दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ओके भाई, ये ऐसे ही आपको बोर बताते रहूँगा। ठीक है।